अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत होगी। मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूँ अपनी जौहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की तंबी, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। मुझे यकीन है फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी आबदोज ने ईरानी जौहरी साइट पर 30 मिसाइल दागे। अमरीकी आबदोज ने 400 किलोमीटर दूर से एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान के कतर पर हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम 14 मिसाइल मार गिराए। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। ईरान को तामीर नो के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। चीन की मर्जी है वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म कराना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से रब्ता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक है। तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। इस तरह हमने जौहरी जंग रोक दी। पाक भारत जंग सबसे अहम मसला था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। सदर ट्रंप का ईरान के हाथों इसराइल की पिटाई का एतराफ़। जंग के आखिरी 2 दिन में इसराइल को बुरी तरह मात पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुताबिक इमारतों को तबाह किया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है। ईरानी लोग शानदार हैं। जंगबंदी ईरान और सबके लिए बड़ी कामयाबी है। ईरान ने जौहरी तंसीबात की बहाली की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। इसराइल जंग से पीछे हटा, जो कुछ आइंद है। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। गजा से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त का इंडिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका है। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं। ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा, जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN न्यूज़ पर कड़ी तनकीद। कहा, अफसोस होता है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN झूठी खबरें फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को कोई आजकल पूछता ही नहीं। CNN झूठी खबरों से दूसरों का वक्त बर्बाद करता है। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सेल आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही इराक में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा, यूरेनियम अफज़ोदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल से कोई दस्तबरदार नहीं हो सकता। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब
मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। विफाकी काबीना नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मैशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों को ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फ्राहमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बदरीश कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुर बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़रूरी शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने के लिए जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। सूबे के 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक कार से मुख्तलिफ शहरों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट की तकमील। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तराक कार के साथ प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी PTI हमारी तरजीह है। बानी PTI से मुलाकात के लिए कई रोज़ से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। कुदरत का इंतकाम देखें। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। बड़े लोगों ने बानी PTI को माइनस करने की कोशिश की। किसी सूरत बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी PTI लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। बानी PTI चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। बानी के अहकामात पर अमल दरामद होगा। पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना बानी के मुकाबले में कोई ग्रुप। बानी की लीडरशिप में सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। अलीमा खान तो बानी PTI को माइनस करने का कह रही हैं। सहाफ़ी का सवाल, इस तरह किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। लोग अपने अमल या गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। राना सनाउल्लाह का जवाब, बानी सियासतदानों के साथ बैठकर बातचीत करें तो सियासी मामलात हल हो सकते हैं। बानी वही मौक़िफ़ अपनाएं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ते। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है।
तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। कायमा कमेटियाँ मुकदमात खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए कायम नहीं की गई। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातें, अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं है।